हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ये बोर्ड का कनेक्शन करना सिखाएंगे, जिसमें कि 3 सॉकेट हैं। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे और एक ये 3 सॉकेट है और इसमें 2 पिन हैं और इसमें 4 स्विच हैं। एक यहाँ पे, 2 नीचे और 2 ऊपर। ये 4 स्विच है, एक होल्डर है, एक इंडिकेटर है और एक फ्यूज है। इसका कनेक्शन करना सिखाएंगे। देखिए किस तरह से कनेक्शन करते हैं। इसको बोर्ड को पहले से खोल लिया था, इसको पीछे पलटने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब इसका कनेक्शन करना सिखाएंगे। देखिए किस तरह से कनेक्शन करते हैं। ये 2 तार आप जो देख रहे हैं, ये होल्डर का है, जो बाहर में लगा हुआ है, इस होल्डर का है, इस होल्डर का है। और इसका कनेक्शन देखिए किस तरह से करेंगे। ये फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ से हम स्टार्ट करेंगे कनेक्शन करना। तो कनेक्शन करने के लिए फ्यूज से स्टार्ट करें। फ्यूज के निचले पॉइंट में कनेक्शन कर रहे हैं अभी। इसमें 2 तार को मैंने कनेक्ट किया है। एक तार इंडिकेटर को फेस देंगे, यानी कि इंडिकेटर है, इसमें फेस वायर जाएगा, क्योंकि इंडिकेटर में भी 2 तार चाहता है, न्यूट्रल एक फेस, तो फेस वायरिंग वहाँ से दे दिए। और एक तार ये जो है, ये स्विच के निचले पॉइंट पर कसाएगा। तो इसको नीचे वाले ये दोनों 2 पिन को डायरेक्ट लाइन से रखना है, स्विच से नहीं रखना है। इस नीचे वाले पॉइंट को सीरीज करेंगे। पहले नीचे वाले पॉइंट को सीरीज कर ले रहे हैं एक तार लेकर। थोड़ा अच्छे से बैठ लेंगे तो आसानी से पार हो जाएगी। देखिए कनेक्शन यहाँ तक आ गया। अब इन चारों पॉइंट का अच्छे से टाइट कर लेंगे। ये देखिए, अब किसी भी पॉइंट को लूज ना छोड़ें, लूज छोड़ेंगे तो स्पार्क करेगा। इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। और ये तार इस स्विच के यहाँ पे निचले पॉइंट में नीचे लगा रहे हैं। तो लगाने के बाद आपको बता रहे हैं किस तरह से कनेक्शन कर रहे हैं। ये देखिए, फ्यूज से लाइट है, फेज आ रहा है, फ्यूज से यहाँ पे फेज आया, यहाँ से इंडिकेटर में दे दिए, और यहाँ से ये नीचे वाले स्विच के पॉइंट में दोनों में है। और ये 2 पिन है, तो 2 पिन को हमको डायरेक्ट लाइन देना है, स्विच से नहीं काम करेगा, वो डायरेक्ट करेगा। तो इसमें डायरेक्ट सीरीज कर दिए नीचे वाले पॉइंट में, यहाँ से आ गया नीचे और ये स्विच के निचले पॉइंट में कनेक्ट होगा। अब इस सॉकेट को इस स्विच से देना है लाइट, इसके लिए हाफ लेंगे। ये सॉकेट के जब पीछे पलटते हैं तो एल पॉइंट जो होता है फेस का, वो बाएं तरफ हो जाता है और एन पॉइंट दाहिने तरफ हो जाता है। इस स्विच से इस सॉकेट को कनेक्शन देंगे और इस स्विच से अब इस सॉकेट को कनेक्शन देना है। इसका एल पॉइंट ये है, कनेक्शन लेकर स्विच के ऊपर वाले पॉइंट पे कस देंगे। देखिए स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में कस दिए, इस सॉकेट में फिर चला गया। अब इस सॉकेट को इस स्विच से देना है, इसको स्विच ऑन ऑफ करेंगे। इसमें लाइट
जाएगी बंद होगी, जाएगी बंद होगी। इसका भी एक हाफ ले ले रहे हैं, इसका भी कनेक्शन करते रहे हैं। अब स्विच के ऊपर वाले पॉइंट में इसमें भी सेम उसी तरह से कस देना है। ये सॉकेट का हो गया। अब फिर होल्डर का देना है, तो होल्डर के लिए ये स्विच से दे रहे हैं। फेस का कनेक्शन हो गया है। फिर से इंडिकेटर में भी यहाँ से फेस दे रहे हैं, लूप कर दिए हैं, और यहाँ से ये निचले पॉइंट में स्विच के दोनों पॉइंट में और टूपिंग का दोनों पॉइंट में हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक फेस कनेक्शन आ गया। फिर यहाँ के बाद ये नीचे वाले दोनों स्विच को निचले पॉइंट में फेस आ गया। स्विच को जैसे ही ऑन करेंगे यहाँ सॉकेट में भी आ जाएगा। इस स्विच को ऑन करेंगे, इस सॉकेट में लाइट चल जाएगी, और इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में लाइट चल जाएगी। इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये होल्डर में चला जाएगा। अब देखिए न्यूट्रल का कनेक्शन किस तरह से करेंगे। तो हमारे पास न्यूट्रल पॉइंट, एक ये न्यूट्रल पॉइंट है, एक ये है, और ये इसमें दो है, तो यानी कि दो दो चार हुए, और एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ है, 5 है। एक होल्डर का है तो यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 5 पॉइंट है। तो इसको देखिए न्यूट्रल कनेक्शन कर रहे हैं। तो न्यूट्रल के लिए मैंने पीला वायर का यूज करूँगा। पहले इस न्यूट्रल से कनेक्शन कर रहे हैं, 2 पिन से कर ले रहे हैं। आपको जहाँ से सुविधा पड़े आप वहाँ से कर सकते हैं। इस न्यूट्रल से यहाँ पे दोनों का कनेक्शन कर दिए हैं न्यूट्रल पॉइंट पर। और जो भी कनेक्शन आप करते हैं उसको अच्छे तरह से टाइट कर लीजिए, क्योंकि लूज रहेगा तो स्पार्क करेगा। अब इस सॉकेट में दे रहे हैं यहाँ से, और यहाँ से यहाँ पे ये नीचे वाले सॉकेट में। अब यहाँ से एक तार को यहाँ पे लूप करना है, तो उसके लिए मैंने ब्लैक तार एक ले लिया है। इस सॉकेट से इस सॉकेट पे दे देना है। देखिए न्यूट्रल इस सॉकेट पे भी आ गए, इस सॉकेट पे से मिल गए, यहाँ तक भी न्यूट्रल हो गया, यहाँ तक भी। अब हमें न्यूट्रल यहाँ पे देना है इंडिकेटर वाले पॉइंट पे। तो ब्लैक तार ख़त्म हो गया था, इसलिए रेड वायर का यूज कर रहे हैं। तो आप चाहे तो यहाँ से भी कनेक्ट करके यहाँ दे सकते हैं, या फिर यहाँ से। तो आपको जहाँ से आसानी पड़े वहाँ से दे दीजिए। फिलहाल मैं यहाँ से दे रहा हूँ। जो भी तार आप कसते हैं उसको अच्छे तरह से टाइट कीजिए, क्योंकि ये बार बार मैंने बता रहा हूँ, क्योंकि स्पार्क करने का यही चांस होता है। अगर लूज रहेगा तो स्पार्क करेगा और तार जल जाएगा। तब ये इंडिकेटर पर न्यूट्रल आ गया है यहाँ पे, और ये होल्डर का, ये दोनों न्यूट्रल को आपस में कनेक्ट कर देंगे न्यूट्रल वायर को, और ये यहाँ पे कस देंगे। तो हमें बाहर निकालने के लिए 2 तार ज़रूरत पड़ेगा। तो बाहर में न्यूट्रल फेज 2 तार निकलेगा, तो उसके लिए तार ले लेंगे। न्यूट्रल के लिए देखिए ब्लैक तार ले रहे हैं। तो अब बाहर निकालने के लिए यहाँ से भी ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, और यहाँ से भी, चाहे कहीं से भी ले सकते हैं, जहाँ से आपको आसानी पड़े। तो खाली पॉइंट यहाँ पे है, तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तो हम न्यूट्रल पॉइंट को यहाँ से ले रहे हैं।
जहाँ से आपको आसानी पड़े वहाँ से आप ले लीजिए। जहाँ से न्यूट्रल पॉइंट है यहाँ से भी ले सकते थे, यहाँ से भी, और यहाँ से और यहाँ से, तो हम यहाँ से ले लिए हैं। अब देखिए फेस का कनेक्शन देना है, तो उसके लिए रेड वायर ले रहे हैं और ये फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में लगा देना है इसे। फ्यूज के ऊपर वाले पॉइंट में लगा दें। कनेक्शन को आपको फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। देखिए यहाँ से फेस वायरिंग आ रहा है, फेस कनेक्शन, और यहाँ से फ्यूज के निचले पॉइंट में आ गए। यहाँ से एक तार इंडिकेटर में चला जा रहा है, ये नीचे वाले पॉइंट से इंडिकेटर में, और यहाँ से ये स्विच के निचले पॉइंट में चला गया दोनों पॉइंट में, और ये 2 पिन का दोनों पॉइंट में आ गए। फिर यहाँ से ये तार जो आ रहा है ये स्विच के निचले पॉइंट में आ गए। अब यहाँ से स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में लाइट आ जाएगी, इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में लाइट आ जाएगी, और इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस सॉकेट में, और इस स्विच को ऑन करेंगे यहाँ से होल्डर में चला जाएगा। तो फेस का कनेक्शन पूरा हो गया। अब न्यूट्रल का कनेक्शन देखिए किस तरह से किए थे। एक पॉइंट यहाँ था, एक यहाँ था, और एक यहाँ, और एक ये 2 पॉइंट था, और एक पॉइंट यहाँ था, यानी कि 3 पॉइंट इधर हो गया तीनों सॉकेट का, और ये 2 5 हो गया, और एक ये 6 पॉइंट हो गए। तो यहाँ से न्यूट्रल को लूप के यहाँ तक, इस न्यूट्रल को यहाँ सॉकेट में लूप किया, ये 2 तार को लगाएं, एक तार को यहाँ से 2 पिन में दे दिए, और एक तार को यहाँ से इंडिकेटर में आ गया और होल्डर में चला जा रहा है। तो मेन लाइन के लिए यहाँ पे जगह नहीं था, ज़्यादा तार था यहाँ भी, तो हम यहाँ से बाहर के लिए न्यूट्रल निकाल दे रहे हैं। तो इसका कनेक्शन पूरा हो गया। अब इसको चालू करके भी दिखाएंगे किस तरह से काम करेगा। तो इसके लिए एक्सटेंशन बोर्ड ला रहे हैं, इसमें लाइट है, इसको जैसे ही लगाएंगे हमारा कनेक्शन चालू हो जाएगा। देखिए बोर्ड में लाइट आ गया है। अब इसको आपको चेक करके दिखा रहे हैं होल्डर बल्ब से। ये देखिए इस स्विच से इसका ऑन ऑफ हो रहा है, स्विच से दिए थे, और ये सॉकेट का इस स्विच है, ये इस स्विच से चालू बंद होगा, और इस सॉकेट में लगाएंगे। देखिए ये स्विच से चालू बंद हो रहा है, और ये 2 पिन दोनों डायरेक्ट है। तो 2 पिन डायरेक्ट है तो इस स्विच से तो ऑन ऑफ नहीं, ये जलता ही रहेगा, ये डायरेक्ट काम करेगा दोनों में। अब इस होल्डर का दिखा दे रहे हैं आपको, इस सॉकेट का हो गया, इस सॉकेट का चेक कर लिए, होल्डर का चेक कर रहे हैं। ये देखा होल्डर का एक स्विच है, ये कनेक्शन आपको सारा चेक करके दिखा दिया है।